गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने टेस्ट ऑफ हैलोजन्स का, क्योंकि मेरे पास अब दो ही रह गया है, एक टेस्ट करना हैलोजन का, एक फास्फोरस का। बेटा हर साल एग्ज़ाम में कोई ना एक आता है, इसीलिए इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात जा रहे हैं करने टेस्ट ऑफ हैलोजन। हम हैलोजन को कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट ऑफ हैलोजन क्या होता है इसमें? देखिए, जो आप लेजाइन एक्सट्रैक्ट पहले बनाते हो, इसको आप एसिडिफाइड करते हो, यू मेक इट एसिडिक, इज एसिडिफाइड किससे? विथ HNO3। आप इसको HNO3 के साथ से क्या करते हो? एसिडिफाइड करते हो एंड देन ट्रीटेड, फिर इसको आप ट्रीट करते हो किससे? विथ सिल्वर नाइट्रेट, यू ट्रीट इट विथ AgNO3। AgNO3 से ट्रीट करते हो तो फिर क्या बनता है? ए वाइट प्रेसिपिटेट, ए वाइट PPT, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, soluble in a white precipitate soluble in ammonium hydroxide NH4OH. Soluble in ammonium hydroxide indicates the presence of chlorine, indicates the presence of chlorine, जो किस कलर में होता है? क्लोरीन का होता है ए येलोइश प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट, sparingly soluble in NH4OH. Sparingly means partial, not completely. Sparingly soluble in NH4OH indicates the presence of bromine, indicates the presence of bromine, indicates the presence of bromine। क्लियर? एंड कोई भी अगर क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास, देखिए बहुत ध्यान से समझिए वो क्या बोल रहा है। उसका ये कहना है कि अगर कोई वाइट PPT अगर सॉल्युबल है NH4OH में तो वो आपको क्लोरीन बताएगा। अगर एक येलोइश PPT स्पेरिंगली सॉल्युबल इन NH4OH तो वो ब्रोमीन बताएगा। तो फिर वो आपको आयोडीन कब बताएगा? तो क्या लिखा गया है कि ए येलो PPT insoluble, a yellow PPT insoluble in NH4OH, insoluble in NH4OH shows the presence of iodine, shows the presence of iodine। समझ में आ गया? चलिए अब इसको हम बात करते हैं रिएक्शन से। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑल द मेडिकल एंड JEE गाइस। जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम AgNO3 का रिएक्शन करते हैं NaCl से तो ये हमारा बन जाएगा AgCl, बस केवल आयन एक्सचेंज, AgCl प्लस NaNO3। और जो ये AgCl है ये होता है वाइट PPT। ये क्या होता है? वाइट PPT, जो सॉल्युबल है किसमें? सॉल्युबल इन NH4OH, सॉल्युबल इन NH4OH। तो ये कंफर्म कर देगा कि आपके पास जो भी हैलोजन है वो क्या है? वो है क्लोरीन। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि अगर AgNO3
कि अगर हम साथ रिएक्ट करते हैं NaBr तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AgBr और साथ में ये बनेगा NaNO3। तो जो ये AgBr है ये हो जाता है पेल येलो PPT। ये होता है पेल येलो PPT जो क्या है, पार्शली सॉल्युबल इन NH4OH। जो क्या है, ये है पार्शली सॉल्युबल इन NH4OH। और नेक्स्ट अगर हम लेते हैं कि AgNO3 को जब हमने रिएक्ट किया Na से तो ये हमारा बन जाता है AgI प्लस NaNO3, AgI प्लस NaNO3। ये वाला जो होता है ये होता है डार्क येलो प्रेसिपिटेट। ये होता है डार्क येलो प्रेसिपिटेट जो क्या है, इनसॉल्युबल इन NH4OH, इनसॉल्युबल इन NH4OH। यानी हैलोजन की हम बात कर रहे हैं तो चाहे वो क्लोरीन का बने या ब्रोमीन आयोडीन, सब के सब येलो हैं। AgCl आपके वाइट PPT, AgBr पेल येलो, AgI डार्क येलो। जो आपके AgCl है वो NH4OH में सॉल्युबल हैं और जो आपके AgBr है वो पेल येलो PPT है और जो आपको AgI है वो है डार्क येलो PPT। वो क्या है, वो हो गया डार्क येलो PPT। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट इसका कि इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर ऑल्सो if nitrogen and sulfur are also present in the compound, if nitrogen and sulfur are also present in the compound, हैलोजन के साथ अगर नाइट्रोजन भी हैं और सल्फर भी हैं तो क्या होता है, द लेजाइन एक्सट्रैक्ट is first if nitrogen and sulfur are also present in the compound, the lysine extract Le is first boiled with conc HNO3। पहले इसको हम बॉयल करते हैं कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से टू डिकम्पोज the NaCN, टू डिकम्पोज NaCN और Na2S। आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही हम कि अगर Cn है तो NaCN बनेगा और सल्फर है तो Na2S बनेगा। फॉर्म्ड ड्यूरिंग, ये कब बनता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग लेजाइन टेस्ट, formed during लेजाइन टेस्ट। फिर क्या होगा, these iron would otherwise interfere with
AgNO3 test, AgNO3 test for halogen. क्लियर है? तो अगर मान लीजिए हम अगर हैलोजन का टेस्ट कर रहे हैं और उसमें अगर हैलोजन के साथ साथ अगर नाइट्रोजन एंड सल्फ़र भी है, तो पहले हम इनके लेज़ाइन एक्सट्रैक्ट बनाकर इनको डिकम्पोज कर देते हैं सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड में। क्यों? क्योंकि ये हैलोजन से फर्दर रिएक्ट करेंगे, उनको डिस्टर्ब करेंगे। फिर क्या होगा? इफ़ these ions are not removed, if these ions are not removed, they would give a white PPT. They would give a white PPT of AgCN or Ag2S with AgNO3। ये क्या बना देंगे? AgCN और Ag2S with AgNO3 and will confuse it for AgCl। तो याद रखिएगा, जब भी हैलोजन का टेस्ट होगा तो आप तो AgNO3 लोगे, लेकिन साथ में नाइट्रोजन सल्फर को नहीं होना। अगर होगा तो इनको लेज़ाइन टेस्ट बनाकर हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं हटाओगे तो AgCl, AgBr, Agi बनने से पहले ये अपना AgCN और Ag2S बना लेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। इसमें क्या होता है? हम ऐड करते हैं, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइक्लोराइड to the लेज़ाइन extract and then add Cl2 water, और KMnO4, जो इच्छा करना ऐड कर दो। आफ्टर दैट यू सेक इट एंड keep it for some time. Shake it and keep it for some time. The appearance of orange color, the appearance of orange color in organic layer, conforms the presence of Br, जो क्या बोल रहा है कि आप लेज़ाइन टेस्ट में कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइक्लोराइड को ऐड करो, फिर इसमें Cl2 वाटर या KMnO4 को ऐड करो, इसको सेक करो और कुछ समय के लिए छोड़ दो। अगर ऑरेंज कलर का लेयर आ गया तो आप कंफर्म कीजिए कि वो क्या है? ब्रोमीन है। क्लियर? लेकिन अगर वायलेट आ गया तो वो आयोडीन है। वायलेट कलर
कन्फॉर्म्स आयोडीन। जो वायलेट कलर है वो क्या कन्फर्म करता है? आयोडीन का। जैसे अगर हम रिएक्शन लिखते हैं इसका कैसा रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन क्या होता है, अगर आप Br- को रिएक्ट करते हो 2Cl2 से, तो ये आपको बना देगा Br2 प्लस 2Cl-, और यही Br2 का क्या कलर हो जाता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं? एप्पल नहीं, ऑरेंज को बोलते हैं संतरा, ऑरेंज कलर। यहीं पर अगर हम आयोडीन का रिएक्ट करते हैं, आयोडीन का अगर हम रिएक्ट करते हैं क्लोरीन वाटर से, तो ये हमारा बन जाएगा I2 प्लस 2Cl-, और यही जो I2 है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वायलेट कलर। क्या हो जाएगा? तो ये जो वायलेट कलर है ये क्या कंफर्म करेगा? आयोडीन। लेकिन हमने आपको दो बोला था, चाहे आप क्लोरीन वाटर को ऐड करो या KMnO4। हम बात करते हैं कि ये क्लोरीन वाटर है। कुछ लोग बोलेगा नहीं सर, हम ऐड करेंगे KMnO4, तब क्या होगा? तो ऐड किया जाए, तो जब हमने एसिडिक मीडियम में KMnO4 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा MnO4-, और इससे रिएक्ट करेंगे हम Br- को, तो ये हमारा दे देगा Br2 प्लस Mn+2, साथ में दे देगा हमारा वाटर। यही ब्रोमीन जो है इसका क्या कलर हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑरेंज कलर। हम बात करते हैं आयोडीन का कि एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्ट करेंगे MnO4-, साथ में हम लेंगे आयोडाइड I-, तो ये हमें दे देगा I2 प्लस Mn+2 प्लस ऑफ H2O, और ये हो जाता है वायलेट कलर। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है वायलेट कलर। तो क्या कंफर्म करेगा? आयोडीन। क्लियर है ये वाला? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा लास्ट टेस्ट है वो है फास्फोरस, टेस्ट ऑफ फास्फोरस। जो मेरा लास्ट टेस्ट है वो रहेगा हमारा टेस्ट ऑफ फास्फोरस। टेस्ट ऑफ फास्फोरस जो लास्ट टेस्ट रहेगा हमारा वो रहेगा टेस्ट ऑफ फास्फोरस। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड is heated. The organic compound is heated with an oxidizing agent. The organic compound is heated with an oxidizing agent, sodium peroxide, Na2O2, sodium peroxide। फिर क्या होता है? जो फास्फोरस है आपका, फास्फोरस ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। फास्फोरस ऑक्सीडाइज टू फॉस्फेट। जो फास्फोरस है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है फॉस्फेट को। फिर क्या होता है? Na मीन्स सोडियम इज बॉइल्ड विथ, सोडियम इज बॉइल्ड और हीटेड विथ conc HNO3, conc HNO3 and treated with ammonium molybdate, तो क्या होता है? A yellow precipitate confirms the presence of phosphorus. A yellow precipitate confirms the presence of phosphorus। अब बेटा इसका रिएक्शन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
सोडियम फॉस्फोट दैट इज़ योर Na3PO4, इसको जो हमें रिएक्ट किया था एसिड से HNO3 से, ये क्या दिया था, वो बना दिया था फॉस्फेट H3PO4 प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO3। फिर जो ये फॉस्फेट था H3PO4, इसको हमने रिएक्ट किया था एमोनियम मॉलिब्डेट NH4 का होल 2 MoO4, और इसको रिएक्ट किया हमने इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ये क्या दे दिया, ये दे दिया हमें NH4 का होल 3 PO4 डॉट 12 MoO3 प्लस NH4 NO3 प्लस H2O। यही जो आपका है, यही क्या हो जाता है आपका येलो PPT, यही बनाता है येलो, जो क्या कंफर्म करता है कि आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट है। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों कंपाउंड का हम नाम लिख देते हैं आपके लिए। इस कंपाउंड का नाम है एमोनियम, इस कंपाउंड का नाम है एमोनियम मॉलिब्डेट, इसका नाम है एमोनियम मॉलिब्डेट, और इसका नाम है एमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, एमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। तो ये जो येलो का पीपीटी बना, यही कंफर्म करेगा मेरे पास क्या है, फास्फोरस। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट को आराम से कंफर्म कर सकते हैं, कौन सा एलिमेंट क्या है, कौन सा क्या नहीं है। जो इस चैप्टर में हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपका मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें एग्ज़ाम में पढ़ना है। वो कौन सा है? सबसे पहला जो आता है वो आपका है सब्लिमेशन। जो सबसे पहला आता है वो होता है सब्लिमेशन। जो दूसरा है वो आपका है क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड वाला क्या है आपका? सेकंड वाला है क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड वाला आपका है डिस्टिलेशन। जो थर्ड वाला है वो है डिस्टिलेशन। जो फोर्थ है वो आपका है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। फोर्थ इज़ योर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। और जो लास्ट वाला है वो है क्रोमेटोग्राफी। लास्ट वन इज़ योर क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ प्रोसेस हैं जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं व्हाट इज़ योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? क्या होता है ये? व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड टू गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। क्या होगा ये? सम सॉलिड सब्सटेंस change from solid to
vapor. Some solid substance change from solid to vapor state without passing through liquid state. Without passing through liquid state. The purification technique based on above principle is known as, इसी को क्या बोलते हैं हम, sublimation. Is known as sublimation. इसको हम क्या बोलते हैं, sublimation बोलते हैं. बहुत सिंपल है. सेकेंड जो प्रोसेस है वो है क्रिस्टलाइजेशन. जो हमारा सेकेंड मेथड है प्यूरिफिकेशन का, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. इसमें क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई solid organic compound. It is used to purify solid organic compound. पहला. और दूसरा पॉइंट क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन differences in solubility of the compound. Is based on differences in solubility of the compound. ये दो प्रोसेस हैं जिस पर हमारा क्रिस्टलाइजेशन मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं. क्लियर. अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, इनकी हम बात करते हैं प्रोसेस का, कि एक्चुअली हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं. प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि द impure compound is dissolved in a solvent. The impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly, मतलब partial, in which it is sparingly soluble at room temperature. In which it is sparingly soluble at room temperature and appreciable soluble at high temperature. ये appreciably soluble है किस पर, at high temperature. पहला पॉइंट. नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होगा प्रोसेस इसमें कि ऑन कूलिंग pure compound crystallizes out and is removed by filtration. और लास्ट में क्या होता है कि impurities which impart color
impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing over activated charcoal. तो ये जो 3 प्रोसेस हैं ये हमारा किस में होते हैं? क्रिस्टलाइजेशन में। केवल आपको इसको एक बार एग्ज़ाम से पहले एक बार इसको रीडिंग मार के जाना है। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही हैं। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में